जैक उठता है। उसे दर्द हो रहा है। वो साफ देख नहीं पा रहा है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दूर कहीं कुत्ता भौंकता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बदन साथ नहीं देता। वो चारों तरफ देखता है और पेड़ दिखाई देते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पेड़। वो कहाँ है? उसे याद आता है एक प्लेन, टर्बुलेंस। चीखें, फिर कुछ नहीं। जैक अपने सर को छूता है। उसे एक घाव महसूस होता है। खून, उसके हाथों पर खून है। उसके अंदर डर बढ़ने लगता है। वो याद करने की कोशिश करता है। प्लेन क्रैश, क्या वो अकेला है? उसे पता लगाना होगा। उसे हिलना होगा। जैक बीच की तरफ लड़खड़ाते हुए चलता है। लहरों के टकराने की आवाज तेज होती जाती है। वो झाड़ियों से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है। फिर वो उसे देखता है। मलबा, प्लेन, वो टूटा हुआ है, किनारे पर जल रहा है। लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कुछ हिल रहे हैं, कुछ बिल्कुल स्थिर। बेबी। जैक उसे भरोसा दिलाता है कि वो मदद करेगा। उसे करना ही होगा। वो एक डॉक्टर है, यहाँ भी, अभी भी। वो एक मोटे आदमी को देखता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। ह्यूगो, उसे याद आता है। हर्ले रो रहा है, नंबर्स के बारे में बुदबुदा रहा है। जैक को समझ नहीं आता। अभी नहीं। वो हर्ले को उठने में मदद करता है। उन्हें बाकियों को ढूंढना होगा। जो भी हो सके उनकी मदद करनी होगी। एक औरत, काले बाल पीछे की तरफ कसकर बंधे हुए, एक आदमी के पैर में धंसे हुए लोहे के टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रही है। वो तेजी से, कुशलता से काम करती है। जैक के मन में सम्मान की भावना जगती है। ये औरत, केट, वो एक सर्वाइवर है। सर्वाइवर्स बीच पर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर डर, उलझन और एक कमजोर सी उम्मीद दिखाई देती है। वो धीमी आवाज में बातें करते हैं। जो थोड़ा बहुत उन्हें पता है वो शेयर करते हैं। किसी ने भी पायलट को नहीं देखा है। कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई है। लहरों की आवाज और उनके द्वारा जलाई गई आग की चटकने की आवाज के अलावा द्वीप भयानक रूप से शांत है। कुछ आ रहा है। बाकी लोग उसकी नजर का पीछा करते हैं। जमीन कांपती है। भिनभिनाहट तेज होती जाती है, बहरा कर देने वाली, और फिर वो रुक जाती है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, पहले से भी ज्यादा भारी, ज्यादा अशुभ। दिन रातों में बदल जाते हैं। सर्वाइवर्स बीच पर एक कच्चा सा कैंप बना लेते हैं। वो खाने और पानी की तलाश करते हैं। अपनी मुसीबत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्वीप अपने राज छुपाए रखता है। जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, हवा में फुसफुसाहट। सर्वाइवर्स बेचैनी से एक दूसरे को देखते हैं। एक रात जैक आग के पास बैठा सोच में डूबा हुआ है। वो उसे फिर से सुनता है, फुसफुसाहट। इस बार वो करीब लगती है, ज्यादा साफ। वो अपना नाम सुनता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। वो देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। बस पेड़ों की परछाई आग की रोशनी में नाच रही हैं। उसे प्लेन क्रैश याद आता है। वो अफरा तफरी, चीखें और किसी के देखने का एक अजीब सा एहसास। वो उस विचार को दूर भगा देता है। उसे ध्यान केंद्रित रखना होगा। उसे दूसरों के लिए मजबूत बनना होगा। उन्हें उसकी जरूरत है। S1 मीडिया ग्रुप, पीपल नीडिंग गाइडेंस, ग्रुप लुकिंग टू अ लीडर फॉर स्ट्रेंथ एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, फुसफुसाहट। सर्वाइवर्स एक समुदाय बनाना शुरू कर देते हैं। वो काम बांटते हैं, संसाधन शेयर करते हैं और एक दूसरे पर सहारे के लिए निर्भर करते हैं। जैक अपनी मेडिकल विशेषज्ञता के साथ स्वाभाविक रूप से एक लीडर की भूमिका में आ जाता है। वो घायलों का इलाज करता है, दिलासा देता है और इस अराजकता के बीच व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। हाँ, पता है, जैक इस आइलैंड पर इंसानियत का सबसे अच्छा और सबसे बुरा रूप देखता है। वो निस्वार्थता और करुणा के काम देखता है, जैसे जब मैंने मनोबल बढ़ाने के लिए अपना खाना सबको दे दिया था। लेकिन वो डर और बेबसी के पल भी देखता है, जैसे जब दो सर्वाइवर्स एक लाइटर के लिए लड़ पड़े थे। उसे एहसास होता है कि जिंदा रहना सिर्फ खाने और रहने की जगह ढूंढने से ज्यादा है। ये उम्मीद के बारे में है, ये जुड़ाव के बारे में है, ये आगे बढ़ते रहने का कारण ढूंढने के बारे में है, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा हो। जैक के नेतृत्व में शुरुआती विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ सर्वाइवर्स, जैसे रहस्यमयी सॉयर, उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं और उसकी अथॉरिटी को चुनौती देते हैं। उन्हें उसके इरादों पर, उसके अतीत पर शक है। वो उसमें एक अंधेरा देखते हैं, एक कमजोरी जो उसके शांत बाहरी रूप के पीछे छिपी है। जैक नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। वो अपने खुद के राक्षसों से जूझता है, असफलता के डर से, सबको बचाने की अपनी जरूरत से। वो गलतियां करता है, वो बहुत ज्यादा जोर लगाता है, वो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देता है। वो सीखता है कि नेतृत्व ताकत या नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये विश्वास के बारे में है।
ये सुनने के बारे में है, ये मुश्किल फैसले लेने के बारे में है, तब भी जब कोई आसान जवाब न हो। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, सर्वाइवर्स को एहसास होता है कि ये द्वीप कोई साधारण जगह नहीं है। अजीबोगरीब घटनाएं उन्हें परेशान करती रहती हैं। जानवर अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, समय मुड़ता हुआ और बिगड़ता हुआ सा लगता है, और जंगल में फुसफुसाहट जारी रहती है, एक अनदेखी मौजूदगी की लगातार याद दिलाती है। जैक खुद को द्वीप के रहस्यों में और उलझता हुआ पाता है। वो जवाब ढूंढता है, अकठनीय चीजों के लिए एक तार्किक व्याख्या। वो अलौकिक में विश्वास करने से इनकार करता है, तर्क और कारण को अपनी जीवन रेखा मानता है। लेकिन द्वीप उसके विश्वासों को चुनौती देने का, उसे अनजान का सामना करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका रखता है। उसे एहसास होता है कि कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता, कुछ चीजों का अनुभव करना पड़ता है, और कुछ राज दफन ही रहने में भलाई है। जिंदा रहने का सफर अभी शुरू ही हुआ है।